कुंतल जी आपके पास आ रही हूं। जिस तरह से आप लोगों ने नीतीश कुमार पर हमले किए, पलटने वाला रिकॉर्ड बनाने की बात कही, आज पलटू राम आप कहते थे, अब आपके लिए फिर वो सुशासन बाबू हो जाएंगे क्योंकि सरकार बनानी है। ये सही है क्या कुंतल जी? सुचरिता जी, बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह है। बिहार में कुशासन की सरकार चल रही है, बिहार में माफिया राज चल रहा है, बिहार में गुंडे बदमाशों का राज चल रहा है। बिहार को फिर से एक बार जंगल राज में तब्दील करने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। ये राजनीतिक पाप नीतीश कुमार ने किया है। बिहार को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूपेण सरकार की आवश्यकता है। बिहार को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। अगला मुख्यमंत्री बिहार में भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता अगला मुख्यमंत्री होगा। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं कुंतल जी, बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। अब यानी क्या, या तो कुंतल जी आपके नेताओं के बयान बदल गए हैं, उन्हें नीतीश कुमार पर अटैक करने से मना किया, या फिर अब नया संदेश आ गया हर्षवर्धन जी कि अब सरकार तो बनेगी बीजेपी की और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। क्या ये नया संदेश दिया गया है? देखिए सुचरिता, मुझे नहीं लगता कि अभी की स्थिति में बीजेपी की सरकार यानी मुख्यमंत्री वाली सरकार बनती हुई दिख रही है। और जिस तरह के समीकरण हैं, उन समीकरणों में नीतीश कुमार को कोई ऐसा प्रस्ताव दे दिया जाए कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, फिलहाल तो नहीं लगता। और कमाल देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सांसद में है, बीजेपी को लग रहा है कि भाई हमारा काम बन सकता है, लेकिन नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार न तो कोई सीधी बात कर रहे हैं, न कुछ बता रहे हैं। और पिछले कुछ समय से आप देखिए, और इसके लिए मैंने इस डिबेट में भी कहा था, इसके पहले भी कहा था, लगातार कहता रहा हूं। और मैं ये कहते हुए ये राइडर डाल के कहता हूं, नीतीश जी जो राजनीति कर रहे हैं उसे मैं बिल्कुल अब पसंद नहीं करता। एक समय मैं मानता था कि नीतीश जी बहुत अच्छे नेता है। आज वो जो कर रहे हैं, बिहार के जनादेश के साथ मजाक कर रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी राष्ट्रीय जनता दल, फिर राष्ट्रीय जनता दल, फिर भारतीय जनता पार्टी। अब इसमें आप भले कह दें कि कब किसने बाजी मार ली, लेकिन बिहार की जनता तो हार रही ना सुचरिता जी। इसको आप किसी भी तरह से देखें। और मुझे ये लगता है कि ये बस ऐलान होने भर की देर है। नीतीश कुमार की आज सुबह से जो भाव भंगिमा है, जिस तरह की वो बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी कुछ पक्की बातचीत हो चुकी है और वो किसी भी क्षण, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार 12 जून की बैठक, मैं फिर से याद दिलाता हूं तो लोग तब से मानते नहीं। 12 जून की जो बैठक टली थी, उसके बाद 23 जून की बैठक के बाद जो लालू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरह से उन्होंने किया था, और उसके बाद 3 बैठकें हुई, नीतीश जी को संयोजक नहीं बनाया गया। राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का बयान ध्यान से सुनिए, सब साफ साफ समझ में आ जाता है। और आप सोचिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं मानता हूं कि यह गठजोड़ अगर खड़ा हुआ था तो वो पूरी तरह से नीतीश कुमार जी की वजह से खड़ा हुआ था। वो अकेला व्यक्ति था। तो अब अगर बैठेगा तो वो भी नीतीश कुमार की वजह से बैठेगा क्या हर्षवर्धन जी? सवाल ये है, और मुझे लगता नहीं सवाल है ये तो अब हकीकत बनता नजर आ रहा है। मैं एक बार मैं जरा राजीव जी के पास चली जाती हूँ। हाँ, इसको मैं एक बार राजीव जी के पास जाऊं, उससे पहले बड़ी खबर यह भी बता दूं कि बीजेपी विधायक, समझिए ना। जी बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करिए। अगर धुरी निकल गई तो बचेगा क्या? हाँ बिल्कुल, मैं एक बार बता दूं, बीजेपी विधायक राजू सिंह का बड़ा बयान आया है। नीतीश हमारे साथ वापस आ रहे हैं, ये कह रहे हैं राजू सिंह। बीजेपी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं हम सीएम चेहरा बीजेपी का चाहते हैं, लेकिन नीतीश हमारे साथ वापस आ रहे हैं। अब ये सोचिए, पोस्चरिंग क्या चल रही है, बयान क्या चल रहा है। आरजेडी कह रही है ऑल इज वेल, कुछ नहीं है, सब सरकार में ठीक है। वहां बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ आ रहे हैं नीतीश कुमार वापस। मैं एक बार राजीव जी आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए, मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ, बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। यह नीतीश जी का बयान था, अब वो बदल गया। देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले मैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बिहार के शासन व्यवस्था को लेकर के कई गंभीर आरोप लगाए जी। मैं एनसीआरबी के आंकड़ों को प्रामाणिक मानता हूं, इसलिए कि वो भारत सरकार के द्वारा संपोषित है और उनके आंकड़ों को वो भी नहीं झुठला सकती है। हत्या, बलात्कार, अपराध की जो अन्य श्रेणियां हैं, देश के ज्यादातर राज्यों से बिहार की बड़ी आबादी को देखते हुए जो आंकड़े हैं वो संतोषजनक हैं और उनके शासन के भी ज्यादातर राज्यों से बेहतर है।
जो कालजयी युगांतकारी निर्णय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुए, चाहे वो जिस गठबंधन में भी, पंचायती व्यवस्था के आरक्षण से लेकर के अभूतपूर्व आधारभूत संरचना, साथ ही साथ जो आरक्षण का जो फॉर्मूला है, 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए का आर्थिक समर्थन, और इसके साथ 5 लाख नौकरियां, 10 लाख रोजगार। मैं समझता हूं एक राजनेता की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो जनता के बीच वो काम करे और जनता का आशीर्वाद उसको निरंतरता के साथ मिलता रहे। और इसका जो प्रमाण है कि 2005 से लेकर 2025 तक के लिए जनता का आशीर्वाद उन्हें है बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। गठबंधन, जिस गठबंधन के वो नेता रहे, जिसके वो चेहरा रहे, उसी गठबंधन को जनता ने समय से अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं टेलीविजन पर, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सवाल को घुमाना कैसे है। मैंने सवाल पूछा था, मर जाना कबूल है पर बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है, ये नीतीश जी का बयान क्या बदलेगा? मैंने सवाल ये पूछा था। देखिए, जिस समय आपके स्टूडियो में मैं बैठा हूं, गठबंधन राजनीति के बारे में तो भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इतनी बात है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, सुचारिता जी, ये गंभीर बहस है जी, सनसनी पैदा करने वाले बयान ब्रेकिंग बनेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस इस इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी लीड पार्टी है। कई अवसरों पर हम लोगों ने उन्हें ये बताया कि हम एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं, लेकिन आप समय पर बैठकों को आयोजित कीजिए। बेहतर रणनीति समन्वय समय की मांग है। सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को तेज ये गुस्सा नहीं राजीव जी, ये वाली जो आप तर्क दे रहे हैं किसी के गले नहीं उतरेगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका गुस्सा आरजेडी पर क्यों उतरेगा भाई? इसका गुस्सा आरजेडी पे उतारकर आप उनसे क्यों अलग हो जाएंगे? हमारे किस संबोधन से आपको लगा कि आरजेडी से हमारी नाराजगी है? हम तो सरकार अच्छा, के सम्राट चौधरी कुछ कह रहे हैं सर, मैं एक बार वापस आ रही हूँ। बीजेपी के बिहार अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं सर। मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है और अब जो बोले हैं उनसे पूछिए। खुलेगा फिर से नीतीश सर, आप अपनी पगड़ी खोलेंगे? पगड़ी आपने बांधा था, 100 में लिया था, पगड़ी खोलेंगे? समय आने वाला नजदीक। देखिए, स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय दूंगा। इंजन और बोगी, क्या इस बार बीजेपी इंजन बन के चल रही है या बोगी बनकर मौका देगी सर? सम्राट जी, नीतीश कुमार को तो आपने सुना कि पटना में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। ये भी बड़ी खबर बता दूं कि पटना के जिलाधिकारी बदले गए हैं, डीएम बदले गए हैं पटना के। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है इस वक्त बिहार में, और सारे संकेत प्रोफेसर साहब मुझे कहना पड़ेगा कि आरजेडी के साथ छोड़ते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है, आप अभी भी कहते रहेंगे ऑल इज वेल, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। पटना में बड़ा प्रशासनिक ये फेरबदल है, ये क्यों हुआ इसके बारे में सोचिए। मैं